हेलो चिल्ड्रंस, आज प्रोग्रेशन का एक लैंग्वेज का क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ा सा ट्रिक है। आप बच्चा इसमें कंफ्यूज होता ही है। इसमें दिया हुआ जो कंडीशन उससे कंफ्यूजन पैदा ही होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना है केवल। उसके बाद अगर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो बन जाएगा बहुत आसानी से, वरना उसमें दिक्कत होगा। एक क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए लैडर हैज rungs 25 centimeter apart. The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rungs? कहता है कि एक सीढ़ी बनाया हुआ है। रंग्स का मतलब होता है पायदान, जिसमें पैर रख करके चढ़ते हैं ना, वो लकड़ी पायदान। ये लकड़ी का बना हुआ, वुड का बना हुआ, पहले ध्यान रखना है। सीढ़ी का सबसे निचला जो पायदान है वो 45 सेंटीमीटर का बोल रहा है, देखिए। और ऊपर का जो सीढ़ी का पायदान है लकड़ी 25 सेंटीमीटर का। और ये सारा जो है पायदान वो आपको 2.5 मीटर के अंदर में है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 यानी 250 सेंटीमीटर के अंदर में ही बनाया गया है। तब हम लोगों का करना क्या है कि ये जो लकड़ी इसमें लगेगा, यूज होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल लकड़ी यूज होगा। और वो जो लकड़ी मान लेंगे जितना यूज होगा उसका लंबाई कितना होगा, मतलब हम कितना बड़ा लकड़ी लाएंगे तो काटेंगे तो ये सीढ़ी हमारा तैयार होगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना इसमें पायदान लग रहा है, क्या वो लगेगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बोल रहा है 250 सेंटीमीटर है। और एक दूसरे से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर के गैपिंग पर ये लगाया गया है। 25 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ कर दिया, फिर 25 सेंटीमीटर यहाँ कर दिया, फिर 25 सेंटीमीटर यहाँ कर दिया, 25 सेंटीमीटर यहाँ कर दिया, ऐसा गैपिंग पर ये लगाया गया है, लकड़ी को लगाया गया। तो नंबर ऑफ रंग्स पहले हमको निकाल लेते हैं। तो देखिए जितना दूरी में लगाना है वो उसको हम लोग को 25 सेंटीमीटर का गैपिंग है तो 25 से डिवाइड कर देते हैं। और जब भी संख्या निकालना रहता है तो +1 किया जाता है। कभी भी दो चीज के बीच में अगर नंबर निकालना रहेगा तो एक बढ़ा दीजिए, यानी 250 बटे 25 +1 यानी 10 + 1 11। इससे हमको ये पता चल गया इसमें जो ये लकड़ी यूज हो रहा है 11 को पायदान रहेगा, रंग्स जो रहेगा वो 11 को रहेगा। अब वो 11 लकड़ी को जोड़े तो जो लंबाई होगा वही लंबाई हमको पता करना है। तो कितना लंबा लकड़ी को काटेंगे तो सीढ़ी बन जाएगा। इसका मतलब हमको टोटल जो केस बन रहा है वो केस बन रहा है हमको सम ऑफ का, यानी सम का प्रॉब्लम बन रहा है। तो सम का फॉर्मूला होता है SN = जैसे कि आप जानते हैं एक फॉर्मूला था S = N/2 SN = 2A + N-1 × D एक होता है, और दूसरा होता है N/2 A + L। A + L, L का वैल्यू ये इतना दूर होता है, इसमें से A निकल जाता है। तो देखिए L का वैल्यू होता है A + N-1 × D होता है। तो ये वाला चीज यहाँ पर डाल दिया है तो ये डायरेक्ट हो जाता है। ये कब यूज होता है और ये कब यूज होता है जो ध्यान दीजिए। कभी कभी गैपिंग पता नहीं रहता है, इसका कॉमन डिफरेंस नहीं पता रहता है, डायरेक्ट लास्ट और शुरू का टर्म दे देता है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग ये बना देते हैं कि शुरू और लास्ट का टर्म दिया हो। यही केस यहाँ है, यही बच्चा कंफ्यूज करेगा। देखिए कंफ्यूज क्या करेगा, ये जो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी दिया है ना कि एक सीढ़ी का गैपिंग 25, फिर दूसरे सीढ़ी का गैपिंग 25, तीसरे का 25, इसी को वो कॉमन डिफरेंस समझता है और यही वो गलती कर देता है। कॉमन डिफरेंस ये नहीं है। देखिए अगर यहाँ से 25 सेंटीमीटर करेगा, यहाँ से 25 सेंटीमीटर करेगा तो ये लेंथ जो है ना आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितना घटा। आप इसी में से 45 में से 25 घटा के कहता होगा कि ये 25 हो गया, 25 में से घटाएगा तो 5 हो जाएगा, तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, तो 25 पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए 25 सेंटीमीटर जो सीढ़ी का गैपिंग दिया वो D नहीं है, यही समझना है। तब हमको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज करना होगा। तब ये है S, चूंकि 11 को इसमें हमको पायदान लग रहा है तो S 11 = N/2 A + L। N का वैल्यू 11/2 और शुरू का जो टर्म हमारा रहेगा वो शुरू का टर्म है 45 और लास्ट का टर्म हम मानते हैं 25। तो ये दोनों को ऐड किए तो 70 और 2 से डिवाइड किए 35, यानी 11 × 35 किए तो हमारा
385 सेंटीमीटर में आ गया। अगर इसको मीटर में करेंगे डिवाइड तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3.8 मीटर का लेंथ आ गया। इसका अर्थ ये हो गया कि जो हमारे पास वो लकड़ी यूज होगा सीढ़ी में पायदान के लिए वो 3.85 सेंटीमीटर मीटर लंबा होना चाहिए, तभी इस कंडीशन के हिसाब से वो सीढ़ी आपका तैयार होगा। देख लीजिए इसको बढ़िया से। एक दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखा हुआ स्पाइरल से संबंधित। तो स्पाइरल का मतलब लपेटा हुआ कोई चीज रहता है उसको बोलते हैं। कहते हैं स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के रूप में कोई चीज को लपेटा गया है विथ सेंटर ए बी सी डी ऐसा है। अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ए, यानी ए सेंटर से स्टार्ट करता है जिसका रेडियाई है 0.5, उसके बाद बी सेंटर बनता है तो उसका रेडियाई होता है 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद सी बनता है तो 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद डी 0.5 का डिफरेंस लेकर के आगे चलता जा रहा है रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से जो कहते हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13, इस तरह से 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्किल बनता है। यानी एक सर्किल यहाँ ये हो गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2 3 हो गया, इसी तरह से 13 वो सर्कल बनता है। तो जो लेंथ होगा स्पाइरल का, लेंथ जो सेमी सर्किल का स्पाइरल बनेगा उसका लेंथ आपको निकालना है। जरा यहाँ देखिए सेमी सर्किल, जैसे इस सेंटर को हम बनाते हैं तो मेरा यहाँ से ले करके यहाँ एक सेमी सर्किल हो गया, इसका लेंथ। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ बी हो गया, तो बी के बाद में हम लोग को ये जो सेट बनेगा यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ बनेगा ये हमारा हो गया सेमी सर्किल बी सेंटर के लिए। यहाँ से लेकर के ये जो बनेगा मेरा सी सेंटर के लिए होगा। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, मतलब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ को हमको जोड़ना है। तो ये सेमी सर्किल बनाना है तो सेमी सर्किल का फॉर्मूला जो होता है सर्कमफ्रेंस का पाई आर होता है, क्योंकि टोटल का होता है पूरा सर्किल अगर होता है तो 2 पाई आर होता है। ये आधा है, सेमी का मतलब आधा होता है, बटा 2 कर दिया गया है तो पाई आर हो गया। तो हमको यही निकालना है, करना कुछ नहीं है कि सेंटर से जो दिया हुआ तो पहला सेंटर दिया है, पहला सेंटर का सेमी सर्किल का निकाल देना है लेंथ, यानी पाई सर्कमफ्रेंस। दूसरा सेंटर दिया है उसका भी रेडियस अलग से दे दिया है, तो फिर दिमाग नहीं लगाना है, खाली पाई आर लगा देना है, आर को बदल देना है, पाई तो सेम है। तीसरा भी रेडियस दिया हुआ तो उसका भी लगा देना है पाई आर। इस तरह से सिर्फ लगा देना है, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से 13 हमारा जो सर्किल बनेगा उसका जो रेडियस होगा 6.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल रहा है पहला सेमी सर्किल, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से कर करके जितना है टोटल को जोड़ देना है। लेकिन अगर 13 की जगह 100 200 रहता तो सबको जोड़ देते, फिर वही सम वाला मतलब एपी का जो फॉर्मूला उसी को लगाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, रेडियाई ऑफ द कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्किल 0.5 सेंटीमीटर 1.0 1.5 ऐसा सेंटर एबीसी कर करके बढ़ते चला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहला से शुरू करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल विद सेंटर ए, अगर ए सेंटर वाला सेमी सर्किल है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा पाई r1 मान देते हैं, पहला रेडियस दूसरा रेडियस तीसरा रेडियस, तो पाई छोड़ देते हैं क्योंकि सब में शामिल है, और पहला r है 0.5 ये लिख दिया। दूसरा सर्कमफ्रेंस जो हो गया सेंटर बी के साथ पाई r2 यानी पाई इंटू 0.1 1.0, उसी तरह से तीसरा का पाई r3 पाई इंटू 1.5, इसी तरह से चौथा पांचवा जो ए बी सी डी सेंटर का होगा वो सबको लिखते चले जाएंगे। जब ये पूरा लिखा जाएगा तो हमको क्या निकालना है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल यानी ये जो रिंग बन रहा है आधा आधा उसका लेंथ हो गया, पहला का जोड़ दिया सर्कमफ्रेंस, दूसरा का जोड़ दिया, तीसरा का जोड़ दिया, इस तरह से 13वां तक के जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि सब में पाई कॉमन है, तो पाई अगर निकाल देंगे तो यहाँ 0.5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1.5, ऐसे ऐसे करते 6.5 तक जाएगा। अब ये देखिए हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा जो S बराबर होता है n/2 डायरेक्ट A प्लस n वाला लगा देते हैं, इसके पहले वाला भी जो लगाए थे, या फिर D वाला भी लगाइएगा तो लग जाएगा, क्योंकि इसको हमको कॉमन डिफरेंस पता है। तो बड़ा हो जाता है, उसमें n निकालिए -1 निकालिए गुना करने के लिए से हमको फर्स्ट और लास्ट के साथ अगर कंफर्म होता है तो हमको यही वाला अच्छा लगता है, यही लगा दीजिए। तो 13/2 लगा दिए, फर्स्ट टर्म इसका 0.5 और लास्ट टर्म 6.5, इसको जोड़ दिए तो 7 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, ये 13/2 हो गया, 7 से 7 एक कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 और 13 बच गया, 11 और 13 को मल्टीप्लाई किए तो 143 आया, 143 सेंटीमीटर। यानी जो ये स्पाइरल का जो रिंग बन रहा है सबका अलग अलग, वो हम लोगों को आपका 143 सेंटीमीटर लंबा
बनेगा या स्पाइरल का हो गया। ये कंफ्यूजन करने का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खाली देखने में बड़ा लगता है लेकिन बनाना छोटा हो गया। कुछ कुछ लैंग्वेज में छोटा मैथ रहता है लेकिन बनता बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब कुछ बड़ा लेंथ का रहता है लेकिन बनता छोटा है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। वही चीज़ इसमें है, खाली क्वेश्चन देख करके बच्चा डर जाता है। ये बोर्ड पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया होगा, इसको समझिए जरा। देखिए पढ़ लेते हैं पहले बोर्ड का क्वेश्चन। कहते देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन। एक लाइन में 25 वो पेड़ लगाया हुआ है एंड 25 को पेड़ लगाया हुआ है, 5-5 मीटर का डिस्टेंस पर लगाया हुआ है। एक 5 मीटर के बाद यहाँ, फिर यहाँ से 5 मीटर के बाद यहाँ, यहाँ से 5 मीटर के बाद यहाँ, 5-5 मीटर के गैपिंग पर लगाया हुआ है। उसके बाद द डिस्टेंसेस ऑफ द बेले के कुआं है, उसी खेत के पास में कुआं है। वाटर बीइंग 10 मीटर, यानी जो कुआं से जो पहला पेड़ है वो 10 मीटर के गैपिंग पर है, बाकी जितना जो पेड़ है वो 5-5 मीटर के गैपिंग पर है। ठीक है, पहला जो कुआं से दूरी पर है वो 10 का है और उसके बाद 5-5 का गैपिंग पर है। ठीक है, तो गार्डनर वाटर ऑल द ट्रीज सेपरेटली। जो माली है जो पेड़ में पानी डालता है वो क्या करता है, पहले इससे पानी उठाता है, इसको पानी दे देता है, फिर यहाँ से लौट जाता है, फिर यहाँ से पानी उठाता है, फिर इसको पानी देता है, फिर लौट जाता है, फिर यहाँ से पानी उठाता है, फिर लौट जाता है, फिर चला जाता है। इस तरह से वो हर बार पानी देने के बाद लौट जाता है, फिर पानी लेने के लिए चला जाता है। तो इस तरह से ये जो 25 वो पेड़ है उसको वो पटाएगा, पानी डालेगा, तो वो कितना दूरी कवर करेगा, कितना दूरी कवर करेगा, इसी चीज को वो समझाया गया है। ठीक है, तब देखिए समझते हैं। सबसे पहले तो कुआं है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर टू वाटर फर्स्ट ट्री। अगर ये पहला पेड़ को अगर पानी डालता है तो कितना दूरी कवर करेगा, तो पहला तो यहाँ से 10 गया, फिर 10 लौट गया, यानी 10 जोड़ 10 20, यानी 2 गुणे 10 यानी 20 मीटर की दूरी कवर किया। तीसरा को करेगा तो पहले यहाँ 10 गया, फिर ये 5 गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे 15 गया, फिर 15 वापस आ गया। इसका मतलब 2 गुणे 15 होगा, दूसरा डिस्टेंस कवर करेगा, 2 गुणे 15 हो गया। तीसरा करेगा यहाँ 10 गया, फिर यहाँ 5 गया, 15 हो गया, फिर यहाँ 5 गया 15, यानी 15 5 20 हो गया, तो 20 गया और 20 वापस आ गया, यानी 2 गुणे हमको 20 आ जाएगा। उसी तरह से थर्ड फोर्थ निकालते चले जाएंगे, तो जितना दूरी जाता है उतना ही वापस आ जाता है, सब में डबल हो जा रहा था। इस तरह से ये डिस्टेंस हुआ। अब आ जाइए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, मतलब जो माली है गार्डनर है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो उसका हम लोग अगर मान लें कि पहला डिस्टेंस D1 D2 D3 D4 ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग इस तरह से होगा। तो पहला डिस्टेंस हमको 2 × 10 था, दूसरा था 2 × 15 था, 2 × 20 था, इस तरह से आपको 25 ट्री तक पहुंच जाएगा। सारा में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 + 15 + 20 + ये चला जाएगा। अब ये हमारा 2 हो गया। देखिए समीशन है, इसका फर्स्ट टर्म हमारा जाके 10 हो गया और लास्ट टर्म हमारा इसका जो होगा, इसमें 25 को पेड़ है तो 25 को हमारा इसका n हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है SN बराबर जो निकालते हैं n/2 2a + n - 1 × d/2, ये डालिए। तो n की जगह पर 25/2 2a यानी 2 × 10 + 25 - 1 × d, इसका 5 का गैपिंग हो रहा है तो 5d 25/2 20 + 24 × 5 यानी 120, ये हो गया, जोड़ देते 140, 2 से 2 कट गया, 25 × 140 गुना करेंगे तो 3500 मीटर मेरा आएगा। इस तरह से ये पूरा जो माली था इस पूरे 2500 पेड़ को पटाने में बेचारे को 3500 मीटर यानी करीब करीब 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर तक का उसका दूरी कवर करना पड़ेगा।